हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री। और बच्चों ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो 11th की ट्रिगोनोमेट्री है उसमें इतने सारे फॉर्मूलेज हैं। अगर आप लास्ट में जाके देखो तो इतने सारे फॉर्मूलेज हैं कि उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात, अगर इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस की गलती तो पक्की सी बात है। तो एक कोशिश करते हैं और एक तरीका बताता हूं जिससे आप सब फॉर्मूलों को याद कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में मैं डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ लॉजिक बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे फॉर्मूले आप डिराइव कर सको। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये एक तो ये बेसिक वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना है 1। अच्छा, इस पूरे को अगर आपने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, तो हमने कहा साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, ये 1, और ये हो गया sec स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया अपने पास दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कैसे आता है, अभी आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, अब साइन स्क्वायर एक्स से करो, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है 1, इसके नीचे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन बाई साइन कट गया, 1 प्लस कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन क्या होता तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, इन्हें नोट करो। यहां से 11th के फॉर्मूले शुरू होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सम फॉर्मूलाज, सम प्लस वाले फॉर्मूलाज। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक ट्रिक याद करना, CDO। एक ट्रिक क्या याद करना, CDO। ये मुझे मेरे टीचर ने बताई थी, मैं आपको बताता हूं। CDO, जो C है ना ये होता है कॉस, D से होता है डबल, और O से होता है अपोजिट साइन। O से क्या होता है अपोजिट साइन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कॉस के फॉर्मूले हैं ना उसमें डबलेट आएगा और अपोजिट साइन आएगा। जैसे मैं कहता हूं ये फॉर्मूला है cos A प्लस B, तो मैं कहता हूँ कॉस के फॉर्मूले में डबल आएगा, कॉस आएगा तो 2 बार आएगा, साइन आएगा तो 2 बार, तो मैंने कहा कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, क्योंकि डबलेट आना है। अब मैंने कहा अपोजिट साइन, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी का। अच्छा, कॉस ए माइनस बी का देखते हैं, तो डबलेट आएगा तो कॉस ए कॉस बी, और यहाँ होगा साइन ए साइन बी। अब मैंने कहा अपोजिट साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, एक बार इन्हें नोट करो। तो बच्चों हमने कहा कि ये जो कॉस वाले फॉर्मूले हैं, तो हमने कहा इसमें डबलेट आएगा तो कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, और अपोजिट साइन भी आएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। दूसरा हमने कहा कॉस ए माइनस बी वाले में हमने बोला कि डबलेट आएगा तो कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और फिर डबलेट आएगा तो साइन है साइन बी, ठीक है। अब बच्चों अगर ये वाला आपको याद है ना तो साइन वाला याद करना आसान है। जैसे मैंने कहा साइन ए प्लस बी, तो ना जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस के फॉर्मूले में अपोजिट साइन आता है और 2 साथ में आते हैं, और जो कॉस के साथ होगा वो साइन के साथ नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कॉस में 2 साथ में आते हैं तो इसमें 2 साथ में नहीं आएंगे, कॉस में साइन बदलता है तो इसमें नहीं बदलेगा। तो अगर इसमें 2 साथ में नहीं आएंगे तो यहाँ कॉस ए कॉस बी था, लेकिन यहाँ होगा साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस साथ में आएंगे और प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा साइन बी कॉस ए। देखो क्या होगा, साइन ए आएगा तो कॉस बी आएगा, साइन बी आएगा तो कॉस ए आएगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर मैं कहता हूँ देखना, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी, तो हम बोलेंगे साइन ए कॉस बी, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ हो जाएगा। अब देखो साइन के साथ ए आया है तो अब कॉस के साथ ए आएगा, और कॉस के साथ बी आया है तो अब साइन के साथ बी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए अपने और फॉर्मूले, इन्हें नोट करना। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके आगे क्या होगा। अब हम चलते हैं डबल एंगल फॉर्मूले पे। डबल एंगल फॉर्मूले में देखो सबसे पहले देखते हैं cos 2x का फॉर्मूला। तो बच्चों cos 2x का ना एक फॉर्मूला तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और आपको याद भी यही वाला रखना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो यार याद नहीं रहेगा। तो देखो कैसे याद करना है, तो मैंने कहा एक बात बताओ, cos 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x प्लस एक्स, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये बताओ, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ cos a प्लस बी। cos a प्लस बी क्या होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है क्या। अच्छा, a भी x है b भी x है, तो मैं कहूँगा cos x
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और देखो यही है क्या, ठीक है। तो ये इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो मैंने कहा कि ये जो cos 2x है ना, cos 2x, इसका फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों एक बात बताओ, ये इसका पहला फॉर्मूला है। अब ये बताओ cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? ये तो पता है आपको, वो यहाँ रखता हूँ। तो मैंने कहा cos स्क्वायर एक्स की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे पहले सी था साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया? तो आप बोलोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया क्या? तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तीसरा एक बात बताओ, फिर से यही फॉर्मूला लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया। अब मैंने कहा मैंने cos स्क्वायर एक्स को चेंज किया ना, अब साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करूंगा। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब नया फॉर्मूला क्या आ गया? तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। और बच्चों एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और फॉर्मूला होता है इसका, पहले यहां तक देखो, ठीक है। अब देखना, तो हमने कहा कि cos 2x के कितने फॉर्मूले हो गए? तो आप बोलोगे cos 2x का मेन फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यही है क्या? यही है क्या? अब बच्चों ये जो cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x है ना, उसको यहाँ लिखो, लिख दिया। अच्छा, और ना मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? बच्चों 1 को मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है ना, इससे कर दिया। अब मैंने कहा ऊपर से cos स्क्वायर एक्स डिवाइड कॉमन लो, तो ये हो गया 1 और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे cos स्क्वायर एक्स आएगा, कॉमन देते हैं ना ऐसे, और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन लो, तो मैं कहता हूँ ये हो गया 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इससे ये कट गया। ये बताओ 1 माइनस साइन बाय cos, तो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों cos 2x का चौथा फॉर्मूला हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos 2x के अपने 4 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। sin 2x का देखेंगे तो sin 2x का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये आया कैसे? तो देखो कोशिश करता हूं समझाने की। एक बात बताओ, sin 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin x प्लस x, ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैंने इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर किया, sin a प्लस b क्या होता है? तो आपको पता है sin a cos b, अच्छा, प्लस प्लस, अब sin के साथ a आया है तो अब cos के साथ a आएगा, और यहाँ cos के साथ b आया है तो यहाँ sin के साथ b आएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने कहा a भी x है और b भी x है, तो यहाँ रखते हैं, तो मैं कहता हूँ sin x और ये हो गया cos x, और ये हो गया फिर से आपका cos x और ये हो गया sin x। तो बच्चों सेम है तो 2 बार दिख गया, तो हो गया 2 sin x cos x। समझ आया ये फॉर्मूला कैसे आया? ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो sin 2x है ना, sin 2x, इसका फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x, ये हो गया क्या? अब बच्चों ये जो 2 sin x cos x है ना, इसको अगर मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, क्योंकि ये तो 1 होता है, 1 से किसी को भी कर सकता हूँ, इससे डिवाइड किया, और मैंने ना cos स्क्वायर कॉमन दिया, तो जब मैंने ऊपर से cos स्क्वायर कॉमन दिया ना, तो मैंने कहा 2 sin एज इट इज, 2 sin x एज इट इज। एक cos कॉमन आ गया लेकिन एक बच गया ना, तो एक नीचे लगाना पड़ता है। आई होप ये कॉमन लेना आपको आता होगा। अब यहाँ से cos स्क्वायर x निकालता हूँ, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो था ही नहीं, तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो cos sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ गया 1, इससे ये कटा। 2 sin बाई cos क्या होगा? तो ये होगा 2 tan x, और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो बच्चों ये भी किसका फॉर्मूला बना? ये भी बना आपका sin 2x का। समझ आया? देखना, इसे मिटा रहा हूँ। अब देखना, sin 2x हो गया, cos 2x हो गया। अब बात करते हैं tan 2x की, ठीक है। तो जो tan 2x है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, तो हमने sin 2x का एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? 2 tan x अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो साइन में प्लस आएगा और tan में माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो तो मैं कहता हूँ अगर मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखूँ तो क्या होगा, तो देखो इसको सिमेट्री से याद करेंगे, सिमेट्री से कैसे, मैंने कहा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं tan a माइनस बी की, तो देखो ना यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस आया और यहाँ माइनस है तो ये होगा tan a माइनस tan b। अच्छा, अपॉन 1, अब देखो यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस है लेकिन नीचे माइनस है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, tan a tan b, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए, इन्हें नोट करो, ठीक है। अच्छा, अब देखना, अब आगे चलेंगे, अब कॉट के फॉर्मूले पे चलेंगे, कॉट के फॉर्मूले पे। तो मैंने कहा कॉट का फॉर्मूला देखो तो ये हो गया कॉट एक्स प्लस वाई। बच्चों tan का ना जस्ट उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अब बच्चों एक बात बताओ, आप बोलोगे भैया इसको कॉट एक्स प्लस कॉट वाई पे लिख सकते हो क्या? हाँ दिख सकते हैं, लेकिन आप कॉट वाई प्लस कॉट एक्स लिखोगे, क्यों अभी बताता हूँ। दूसरा फॉर्मूला देखो तो ये होगा कॉट x माइनस वाई। तो बच्चों देखो ना, कॉट x कॉट y माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉट x कॉट y प्लस 1 अपॉन, अच्छा अब यहाँ होगा कॉट y माइनस कॉट x। देखो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, इसमें और इसमें एक फर्क है कि जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, सब सही है। लेकिन बच्चों देखो मैंने क्या बोला, आप नीचे ना कॉट y को पहले लिखोगे और कॉट x को बाद में, पता है क्यों? क्योंकि जो माइनस का फॉर्मूला है ना उसके नीचे आता है कॉट y माइनस कॉट x। बच्चों इसको कॉट x प्लस कॉट y तो याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप y को पहले लिखो और x को बाद में लिखो तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रहेगी कि ना मुझे सिर्फ साइन बदलना है क्योंकि y माइनस x हो रहा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले और है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों थ्री वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, थ्री वाले। तो अगर मैं बात करूं साइन 3x की, ठीक है, और एक बात करूंगा मैं कॉस 3x की, तो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। और अगर आपको ये याद है ना तो जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे ये पहले आएगा, तो यहाँ लिखो 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। देखो tan 3x का भी यहीं लिख देता हूं। सबसे पहले ना आप एक tan x को बाहर लिखो और यहां लिखो 3 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, और यहां लिखो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखो आप बोलोगे भैया ये बुक के फॉर्मूले से तो मैच नहीं हो रहा, रुको यार, रुको जरा सब्र करो। सबसे पहले यहाँ देखो मैंने इस tan x को बाहर रखा और मैंने पता है क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो मैंने कहा यहाँ पे भी tan स्क्वायर x और 3 आ रहा है और यहाँ पे भी tan स्क्वायर x और 3 आ रहा है, तो मैं याद कर सकता हूँ। मैंने कहा 3 माइनस tan स्क्वायर x और नीचे आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, रिलेटिव है। अब मैंने कहा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो मैंने कहा 3 tan x माइनस ये हो गया tan क्यूब x और ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये है ना आपकी बुक का फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन आप याद ऐसे करना, तो इसे नोट कर लो। अच्छा, अब देखना, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले आते हैं ना वो हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, इन्हें देखेंगे। इसमें हमें 4 पढ़नी है। सबसे पहले है साइन ए प्लस साइन बी और दूसरा है आपके पास साइन ए माइनस साइन बी। पहले इसे देखेंगे बच्चों। देखो साइन ए प्लस साइन बी, अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइन ए प्लस बी। अब आप बोलोगे भैया ये अलग अलग होते हैं क्या, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ साइन ए और साइन बी अलग है और यहाँ साइन ए प्लस बी साथ में, सही है। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे होता है। तो बच्चों मैंने कहा कि जब मैं साइन और साइन के बीच में प्लस देखता हूँ ना तो मेरा ध्यान जाना चाहिए इस वाले फॉर्मूले पे, और मैंने कहा कि साइन ए प्लस साइन बी देखूंगा ना तो मैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे जाऊंगा, और मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना तो मैं पहली वाली चीज उठाऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन, बाद में क्या लिखा हुआ है, कॉस।
हो गया, ऐसे याद करना है। अब मैंने कहा कि भाई जो पहले दिखा होगा ना उसके साथ लिखा जाएगा a प्लस बी बाई टू, और जो बाद में दिखा होगा ना उसके साथ a माइनस बी बाई टू, और आगे एक 2 लगेगा। तो बच्चों साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन a प्लस साइन बी का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a प्लस बी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू। अब बच्चों साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला देखना है, तो जैसे ही साइन a माइनस साइन बी पे गया ना मैं, तो मैं इस वाले पे जाऊंगा साइन a माइनस बी पे। अब मैंने कहा ये होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैंने कहा जैसे मैं इस फॉर्मूले पे आया ना, मेरा ध्यान गया इस फॉर्मूले पे, और मैंने कहा कि एक बात बताओ, जब साइन और साइन माइनस में होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो मैंने कहा जब प्लस है ना, जब प्लस है तो पहली वाली को उठाना है, और जब माइनस है तो दूसरी वाली को उठाना है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है और यहाँ साइन लिखा हुआ है, सही है। अब माइनस प्लस नहीं देखना, कॉस लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। अब जो पहले लिखा होता है उसके साथ a प्लस बी बाई टू, और जो बाद में लिखा होता है उसके साथ a माइनस बी बाई टू, और आगे तो एक 2 लगाना ही है, ठीक है। हमने साइन ए प्लस साइन भी देख लिया और साइन ए माइनस साइन भी देखा। अब देखो कॉस ए प्लस कॉस भी देखना है और कॉस ए माइनस कॉस भी देखना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, कॉस और कॉस का प्लस है, तो जैसे प्लस है ना तो मेरा ध्यान जा रहा है इस वाले फॉर्मूले पे, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा जैसे मैं प्लस वाले को देखता हूँ ना, मेरा ध्यान जाता है इस वाले फॉर्मूले पे। और भैया अभी आपने सिखाया है कि जब प्लस होगा ना तो पहली वाली वैल्यू को उठाना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉस और यहाँ पे भी क्या लिखा, कॉस। अब मैंने कहा पहले वाले कॉस के साथ होगा a प्लस बी बाई टू, और इस वाले के साथ होगा a माइनस बी बाई टू, और आगे तो एक 2 लगाना ही है। अब मैं कॉस ए माइनस कॉस बी पे आता हूँ, तो ना मुझे इस वाले फॉर्मूले पे जाना है, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे माइनस है ना तो मेरा ध्यान गया इस वाले फॉर्मूले पे, और जो प्लस होता है ना उसमें पहले वाले ऑर्डर को उठाते हैं, और जो माइनस होता है उसमें बाद वाले ऑर्डर को उठाते हैं। तो यहाँ पे साइन लिखा है और यहाँ पे भी क्या लिखा है, साइन। अब पहले वाले के साथ क्या आता है, तो a प्लस बी बाई टू, और बाद वाले के साथ a माइनस बी बाई टू। और बच्चों यहाँ पे एक 2 तो लगता ही है, लेकिन बच्चों देखो अब एक चीज आपको याद करनी है, और क्या करनी है कि भाई ये जो कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है ना, कॉस माइनस कॉस का, तो इसके आगे एक माइनस भी लगेगा, तो यहाँ एक माइनस लगेगा, लेकिन इसके अलावा कहीं माइनस नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस भी लगेगा। और कभी कभी आप बुक्स में देखोगे ना तो ये जो माइनस है, ये यहाँ से हटा के यहाँ दे देते हैं इस जगह। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी बाई टू, और ये हो गया साइन। अब देखो बच्चों माइनस दे दिया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ आया। तो ये अपने नेक्स्ट 2 फॉर्मूले हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब देखना सम टू प्रोडक्ट में हमने 4 फॉर्मूले देखे, वो 4 फॉर्मूले कौन से हैं, तो एक बार रिवाइज करें। देखो सबसे पहले हमने देखा साइन ए प्लस साइन बी। तो बच्चों मैंने कहा इससे आप साइन ए बाद ए प्लस बी के फॉर्मूले पे जाओगे, और साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी। तो यहाँ देखो साइन, यहाँ देखो कॉस, इसको दे दो a प्लस बी बाई टू, इसको दे दो a माइनस बी बाई टू, और यहाँ लगा दो 2। ये बन गया पहला। दूसरा हमने देखा साइन ए माइनस साइन बी। अब हमने देखा कि साइन ए माइनस साइन बी है ना, तो मेरा दिमाग गया साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से माइनस माइनस छोड़ो, कॉस उठाओ साइन उठाओ। तो मैंने कहा कॉस के साथ आएगा a प्लस बी बाई टू जो पहले होता है, और जो बाद में होता है उसके साथ a माइनस बी बाई टू, और आगे 2 लगा दो। फिर मैंने कहा साइन हो गया, अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस ए प्लस कॉस बी। एक ये फॉर्मूला देखा मैंने, तो मैंने कहा कॉस ए प्लस कॉस बी का जो फॉर्मूला है ना, इसके लिए मेरा दिमाग गया कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले पे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैंने कहा प्लस है ना, तो पहला वाला उठाया, तो मैंने यहाँ पे भी दिख दिया कॉस, यहाँ पे भी दिख दिया कॉस, इसको दे दिया a प्लस बी बाई टू, इसको दे दिया a माइनस बी बाई टू, और आगे क्या लगा दिया 2। फिर मैंने कहा कॉस ए माइनस कॉस बी। तो जैसे कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्मूले पे गया ना, मेरा दिमाग गया कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पे। फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैंने कहा क्योंकि माइनस है तो पहले वाले को नहीं दूसरे वाले को उठाना है, तो यहाँ पे एक साइन रखा और यहाँ पे एक साइन रखा, इसको दे दिया a प्लस बी बाई टू, इसको दे दिया a माइनस बी बाई टू। और मैंने कहा यहाँ पे हर जगह 2 तो लग रहा है, लेकिन बच्चों एक चीज याद करनी है कि कॉस में से जब कॉस माइनस होगा ना तो एक माइनस भी आएगा। तो ये वो 4 फॉर्मूले थे, ठीक है।
अच्छा, अब बच्चों जस्ट इनके अपोजिट फॉर्मूले होते हैं, वो ये ना सम से प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले थे, अब प्रोडक्ट से सम वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। जैसे 2 cos a cos b को हम cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला याद कैसे होगा? तो बच्चों देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, मतलब इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये चीज आती कैसे है। देखना, मैं कहता हूँ cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ये तो आता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये बताओ cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, सही है। अब मैंने देखा, एक बात बताओ, cos a प्लस b और cos a माइनस बी आपस में क्या हो रखे हैं? प्लस, तो मैंने भी प्लस कर दिया। तो मैंने यहाँ से लिखा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी, ये किसके बराबर है? तो आप बोलोगे cos a cos b cos a cos b, तो ये क्या हो गया 2 cos a cos b। और बच्चों देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गया, तो देखो यही है कि अपना फॉर्मूला चेक करोगे, 2 cos a cos b बराबर है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ऐसे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इसे नोट करो, ठीक। अब बच्चों देखो cos a cos b के बाद ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, एक ये फॉर्मूला होता है, ये कैसे आएगा? तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, फिर से मैं फॉर्मूला दिखता हूँ। cos a प्लस b को क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे भैया cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। और हमने कहा cos a माइनस b को कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे ये होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, सही है। अब हमने कहा क्या करना है, अब हमें लाना है 2 sin a sin b, यानी इसको काटना नहीं है, इसको जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं कि कैसे कर सकते हैं, तो हम कहते हैं इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो ये आ गया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये किसके बराबर है? अब बच्चों माइनस हो रहा है तो ये और ये कट जाएगा, और इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा sin a sin b माइनस, और ये पहले से क्या था माइनस sin a sin b। तो बच्चों ये 2 बार आ गया क्या, तो मैं लिख सकता हूँ cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b किसके बराबर है? तो आप बोलोगे भैया ये है 2 sin a sin b के बराबर है। अब बच्चों ये डेरिवेशन समझ आई नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि 2 cos a cos b जो होगा ना, कभी ये क्वेश्चन आए कि 2 cos a cos b, तो अपने दिमाग में सीधा आना चाहिए कि ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और मैंने कहा अगर साइन की बात होगी तो cos a माइनस b, सही से दिखता हूँ, cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, ठीक है बच्चों। ये 2 फॉर्मूले ऐसे आते हैं। और बच्चों आगे चलते हैं, अब देखो ना प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले और हैं, एक है 2 sin a cos b और एक है 2 cos a sin b। अब बच्चों ध्यान से देखो इसको, ये फॉर्मूला आया कैसे? तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ये लिखूं sin a प्लस b क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया ये तो याद है, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अच्छा मैं ये बोलूँ, ये बताओ sin a माइनस b क्या होगा? तो आप बोलोगे ये भी आता है, ये होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। अब लाना क्या है, हमें लाना है sin a cos b, कितनी बार? 2 बार। तो sin a cos b और sin a cos b को ऐड करना है ना, ऐड कर दो। तो हमने कहा ये दोनों भी ऐड होंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला बना sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और यहाँ से ये बन गया 2 sin a cos b, और ये तो कट गया। तो बच्चों ये आता है फॉर्मूला अपना, तो यानी इसके बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था अपना। अच्छा, और बच्चों ये आखिरी फॉर्मूला है, और इसके अलावा जितने बच जाएंगे ना कॉन्सेप्ट, वैसे तो बच नहीं रहे, फॉर्मूले तो सारे करवा दिए, लास्ट है, लेकिन जो बच जाएंगे तो ये फर्स्ट वीडियो है। अब ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज चलेगी 11th क्लास की, उसमें मैं सारे एक्सरसाइज और हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट और जितने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर लेवल के, तो वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये लास्ट फॉर्मूला है, ये कैसे आता है? तो हम कहते हैं यहाँ पे है cos a sin b, तो फिर से हम फॉर्मूला, एक बात बताओ cos a sin b, यानी इस बार ना इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको। तो मैंने कहा अगर मैं sin a प्लस b में से sin
ए माइनस बी को माइनस करूंगा तो इससे ये कट गया, देखो ना माइनस होगा तो ये कट गया और ये जुड़ गया तो ये हो गया 2 cos A sin B। तो बच्चों कभी कोई पूछे कि 2 cos A sin B का क्या फॉर्मूला है तो आप बोलोगे sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। कोई पूछे 2 sin A cos B का क्या है तो आप बोलोगे sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। कैसे आता है तो अगर आप भूल भी गए हो तो बच्चों ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है ना, ये जो फंडामेंटल फॉर्मूलेज है, इनसे हम देखो ना इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे पहुंच गए ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो थी और जो भी बेसिक्स अपना बच गया वो आगे कवर होगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।